नमस्कार दोस्तों। आज नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 9 के जरिए आपको कराऊंगा मैं। इससे पहले 1 से 8 तक पार्ट करा चुका हूं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम पार्ट 9 में क्या कराएंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनके द्वारा वस्तुओं की गिनती की जाती है। यानी माना यहाँ में कोई संख्या है, ये है वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है। ठीक है, तो हमें इनके किस प्रकार गिनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इस प्रकार हम संख्या गिनेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। ठीक है, क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो जिस पर हमने लिख भी रखा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये क्या है, 1 से n तक प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे हमने नोट में लिख रखा है। यानी क्या हो रहा है, यानी जीरो या ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, समझा, जीरो हो या ऋणात्मक संख्या है, ऋण वाली संख्या, माइनस वाली संख्या हो, भी कैसी नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है, जैसे यानी -1, -2, -3 डॉट डॉट n। ठीक है, तो ये कैसी है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, माइनस हो यानी -1 से लेकर n तक, यानी जो माइनस वाली जो संख्या होंगी वो प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाती। समझ आए, यानी पूर्ण संख्या। नंबर तो क्या, पूर्ण संख्या है। तो होल नंबर, यानी होल नंबर क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। ठीक है, समझे, यानी ये संख्या, ये 1 से n तक, अगर इसमें हम जीरो ऐड कर देंगे, क्या करें, जीरो शामिल कर देंगे, जीरो भी लिख लेंगे। ठीक है, इसके साथ, तो ये कैसी हो जाएंगी, होल नंबर हो जाएंगे, क्या ये पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ठीक है, यानी 0 से n तक संख्या था। ठीक है, कैसी है, होल नंबर या पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो समझ आइए पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, ये सब क्या है, n तक पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर। ठीक है, आगे नंबर 3 है पूर्णांक संख्या, इंटीग्रेटेड नंबर। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, यानी पूर्ण संख्याओं को जब धन एवं ऋण में व्यक्त किया जाता है तो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यानी पूर्ण संख्याओं का जब धन एवं ऋण में व्यक्त किया जाता है, यानी क्या है, 0 से लेके यहीं पे तो पूर्ण संख्या 0 साथ जोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हमने धन में लिखा है पूर्ण संख्या है, पूर्णांक सॉरी, और एक बार जीरो माइनस की तरफ 0 से, ठीक है, लिखा है। तो पूर्ण संख्याओं को जब धन एवं ऋण में व्यक्त किया जाता है तो हमने एक बार किस में रखा है, एक बार रखा है माइनस और एक बार प्लस में। ठीक है, 0 से 0 7, तो ऐसी संख्या हम क्या कहलाती हैं, इंटीग्रेस नंबर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सम संख्याएं, इवन नंबर, इसमें क्या, वे एक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं तो सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, समझे, 2 से हमें जो भी कोई संख्या हो, ठीक है, मान लो कि संख्या यानी क्या, 50 है, क्या है, 50। ठीक है, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, पूरी बार चला जाएगा। ठीक है, 2 से पूरी तरह भाग कितनी आ जाएगा, 25 बार चला जाएगा, पूरी बार कट रही है, तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल ये लिखे, 2 4 6 8 10। ठीक है, ये सब कैसी सम संख्या है। ठीक है, कैसी सम, तो ये आपको ये समझ में आएगा, ये नंबर। ठीक है, अगला है नंबर 5 है विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होती हैं, यानी जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो
तो विषम संख्या कैसी कहलाती है? ऑड नंबर कहलाती है, यानी विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल हमारे एक ये दिए हुए हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट यानी एन नंबर तक, ठीक है। तो ये क्या है? सब विषम नंबर है। सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ठीक है। यानी कोई संख्या मान लो 15, ठीक है, तो हमारी जो 15 कैसी सम संख्या कैसी है? विषम संख्या है, क्या और नंबर है, ठीक है। अगला है नंबर 6 भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है? यानी वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, स्वयं और एक के अलावा, ठीक है। समझिए, वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, स्वयं और एक के अलावा, ठीक है। तो वे कैसी संख्या कहलाती हैं? तो ये संख्या कैसी? भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हम मान लें कोई संख्या लिखते हैं, ठीक है, 40, ठीक है, 40 संख्या। तो अब इसका हम पता कैसे करें? ठीक है, पता करना है तो ये भाज्य है, भाज्य। तो हमने क्या लिखा है? वे संख्या है जो स्वयं या एक के अलावा, ठीक है, तो वो कैसी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये कैसी? भाज्य संख्या, ठीक है, समझे। तो हमें अगर इसे संख्या को काटेंगे, ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये इसके यानी 4 5 और भी इससे और आगे भी कट जाएँ, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं या भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या है? ये सब क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं? भाज्य संख्याएं, ठीक है। 4 है, ठीक है, तो 4 के हम 4 या 4 और 1 के अलावा कटे, ठीक है, या 2, ठीक है। तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, यानी कहा क्या कहा था हमने? स्वयं या एक के अलावा किसी और से कटे, ठीक है, यानी 2 से कट रही है, तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। 4 कैसी है? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये सब कैसी हैं? भाज्य संख्या है, ठीक है। आगे अन्य 7 नंबर है अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती हैं? अन्य वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है, समझ में आई? यानी या तो एक से कटे या खुद से कटे, ठीक है, और किसी दूसरे अन्य से विभाजित ना हो, ठीक है, कटे नहीं। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, प्राइम नंबर। यानी संख्या मानी हमने कोई 19, तो 19 है जो संख्या है वो या तो 19 खुद से कटेगी या फिर एक से कटेगी, और किसी संख्या से नहीं कटेगी, काटी जा सकती, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो ये कैसी हमारी संख्या? प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये सब कैसी हैं? प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो नोट में यहाँ पे लिख सकते हो आप, यानी क्या? 2 क्या है हमारी? अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। कैसी है? अभाज्य संख्या। अगला है 8 से अभाज्य संख्याएं, यानी को प्राइम नंबर। एक कैसी संख्या होती है? किसे कहते हैं? जैसे भी यानी देखो, वे संख्याएं जिनका महासापा या एचसीएफ एक हो। कैसा हो? एक हो। एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक। महासापा या एचसीएफ कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो ये क्या क्या होंगी संख्या? कौन सी होंगी? को प्राइम नंबर, ठीक है। यानी 2 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? एक ही होगा, ठीक है। समझ में आया होगा? तो समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें। तो इनका एचसीएफ कितना होगा? एक होगा, ठीक है। तो 2 3 का एचसीएफ कितना है? एक है। तो ये कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या है। इस पर 4 7, इसका भी एक ही है, एक एचसीएफ होगा। क्योंकि 4 ही गुणनखंड हो सकते हैं मगर 7 ही गुणनखंड नहीं हो सकते, ठीक है। तो 7 7 भी यार कटेगा, और 4 2 2 गुणा 2 होगा, तो इसका यानी एचसीएफ कितना होगा? एक होगा, ठीक है। तो ये सब कैसी हैं? को प्राइम से को प्राइम नंबर संख्या, ठीक है, यानी सहभाज्य संख्या, यानी एक्स्ट्रा समझ जाते हैं, ठीक है। यानी 40 और संख्या के लिए तुम्हारी 50, ठीक है। तो हम जब इनका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा?
इनका एक एचसीएफ नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। हमें क्या लाना है, एचसीएफ ए का होना चाहिए, ठीक है। अगर एक इसका एचसीएफ होता तो यहाँ पे को प्राइम नंबर होता, ठीक है, मगर यहाँ पे एक एचसीएफ नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 10 आया। हमें कितना चाहिए था, एक चाहिए था, ठीक है। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब कैसी हैं, को प्राइम नंबर है, ठीक है। 18 23 भी को प्राइम नंबर है। अगला है 9। नंबर 9 परिमित संख्या रेशनल नंबर, यानी बे संख्या क्या होती है, यानी बे संख्याएं जिन्हें पी/क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, जहाँ पी एवं क्यू पूर्णांक हैं तथा क्यू बराबर 0 नहीं है, तो पी यानी क्यू का मान क्या होनी चाहिए, 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, परिमित संख्या है, पी/क्यू के रूप में लिखी जा सके। यानी ये एग्जाम्पल है 4/5, ये क्या है, परिमित संख्या है, ठीक है। यानी 4/12 भी परिमित संख्या है, ठीक है, क्योंकि इसे पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 4/1 और 5 परिमित संख्या है, ठीक है, इसे भी हम इसके नीचे क्या है, 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये परिमित संख्या है, ठीक है। और 49 √49 को हम यानी कितने का अंडूड है, 7 का वर्गमूल, ठीक है। तो ये भी एक परिमित संख्या, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। और तो यहाँ पर भी देखिए ये भी √36/25 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी परिमेय संख्या, और 0/11 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 0 है, इसके बाद क्या, 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो ये कैसी है, परिमेय संख्या, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, समझ गए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो रेशनल नंबर कैसे है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है। अगला है अपरिमेय संख्या और इंटररेशनल नंबर, वे संख्या जो अंडूर से पूर्णतः विमुक्त न हो, अपरिमेय अपरिमित संख्या, ठीक है। तो हमें करना क्या है, यानी कोई संख्या लेते हैं, यानी माना हमने कड़ी 17 ली है, तो 17 क्या है, ये कड़ी से फ्री नहीं है, अगर हम इसे फ्री करेंगे तो ये मुक्त करेंगे तो ये पॉइंट में आएगी। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर इससे पहले किया था हमने 49 लिया था, कड़ी 49 परिमेय संख्या, तो इसे हम मुक्त कर सकते हैं, यानी 49 के कड़ी से मुक्त करें तो 7 होगा, ठीक है। तो इसे हम पी/क्यू के ग्रुप में लिख सकते हैं ना। तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यही तो बताया, वे संख्या जो कड़ी से पूर्णतः मुक्त ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या है, और ठीक है, तो ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये भी हमें अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 5 है जो कड़ी से मुक्त नहीं है, ठीक है। ये कड़ी से भी मुक्त नहीं है, मगर इसमें ये तो है मुक्त, मगर ये नहीं, ठीक है। तो पाई क्या है, पाई एक परिमेय संख्या, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी ने पूछा, यानी तो मैं पूछा पाई क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और अगर इसका मान दिया जाए, अगर से पाई का मान पूछ लिया जाए 22/7 आपसे, तो ये क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, क्या है, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम पी/क्यू के रूप में लिख सकते हैं।
ठीक है, समझ आया। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर इसका मान दिया जाए यानी 22/7 तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या। ठीक है, समझ आया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप ये बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। अगर आप नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें।